सेकंड क्वेश्चन दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके संयोगों का योग एवं गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके संयोगों का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः दी गई हो। शून्य क्या है 1/4 और -1, जो ये है बाबू, ये संयोगों का योगफल है। क्या है? योगफल है। यह क्या है? गुणनफल है। सब करेंगे, यहाँ लिखेंगे संयोगों का योगफल, संयोगों का योगफल। योगफल मिस होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। यानी योगफल हो जाएगा, क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है? 1/4। अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। अब आएंगे संयोगों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर कितना दिया है? -1। यही दिया है कि संयोगों का योगफल में जोड़ होता है। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1/4 और संयोगों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर -1। तो सूत्र है, सूत्र लिखा है द्विघात बहुपद का। सूत्र है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा गुणे बीटा। यह द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का यह क्या है? फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा गुणे बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? 1/4 इंटू x प्लस अल्फा गुणे बीटा। अल्फा गुणे बीटा का मान दिया है -1 दिया है। क्या दिया है? -1। x² माइनस 1 ले x से गुणा होगा x/4 माइनस 1 से x होगा x/4 माइनस प्लस -1 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है? x² माइनस x/4 -1 है। क्वेश्चन है x² माइनस x/4 -1। यही हम तक सॉल्व करेंगे, अपॉन 1 दे देंगे। अब क्या करेंगे? 1 4 1 का लघुत्तम कितना होगा? 1 4 1 का लघुत्तम कितना होगा? 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। 4 से x² से गुणा होगा 4x²। क्या होगा? 4x² माइनस 4 से 4 कट गया, x हो गया माइनस 1 को भागा देंगे 4 में, 4 होगा। 4 से 1 से गुणा होगा 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल 0 लेके बाबू क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। यानी हम लोग का हो जाएगा, सिर्फ अंश वाला लिखेंगे। अंश में क्या है? 4x² माइनस x माइनस 4 है। सेकंड क्वेश्चन है √2, 1/3। सेकंड क्वेश्चन है √2, 1/3। जो √2 है, जो पहला है, संयोगों का योग है। अल्फा प्लस बीटा का मान कोई पूछेगा कितना है तो √2 है, और अल्फा गुणे बीटा का मान कोई पूछेगा 1/3 है। अब देखिए इसको योग दिया है और गुणनफल दिया है, तो हमको बहुपद ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर संयोगों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है? √2 दिया है, तो √2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? √2। अब यहाँ लिखेंगे संयोगों का गुणनफल, संयोगों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर 1/3। सुन देखिए बाबू, संयोगों का योगफल यानी जोड़, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? √2 है। और
शून्यकों का गुणनफल है यानी अल्फा गुणे बीटा का मान है 1/3। तो सूत्र क्या है? सूत्र है हम लोग का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x अल्फा गुणे बीटा है। क्या सूत्र है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा गुणे बीटा। अब देखिए इसको यहां सॉल्व करेंगे। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? √2 है, तो √2 लिखेंगे, इंटू x है, x लिख दिए, प्लस है, प्लस लिख दिए, अल्फा गुणे बीटा का मान कितना है? अल्फा गुणे बीटा का मान देखिए यहां का है 1/3, 1/3। x² माइनस है, माइनस लिख दिए, अल्फा प्लस बीटा का मान √2, x है, x लिख दिए, प्लस अल्फा गुणे बीटा का मान है 1/3। अब देखिए इसको अपॉन दे दीजिए, 1/3 का इससे कितना होगा? 3 होगा। 1/3 का इससे कितना होगा? 3। 3 से x² से गुणा होगा 3x²। 1 के डिवाइड में 3 में 3 होगा, और 3 से x² से गुणा होगा 3x² माइनस 1 के भागा देंगे 3 होगा, 3 से √2 से गुणा होगा फिर √2x प्लस, और 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा? 1। 3 का लघुत्तम होगा 3, 1 का भागा देंगे 3 में 3 होगा, 3 से x² से गुणा होगा 3x² माइनस 1 के भागा देंगे 3 में 3 होगा, 3 से √2 से गुणा होगा फिर 2। कितना लोग लिख देते हैं? 6 नहीं, क्योंकि यह परिमेय है, यह अपरिमेय, तो परिमेय और अपरिमेय का गुणा होता है, अपरिमेय होता है, प्लस 3 से 3 कट गया 1। अब यहाँ लिखेंगे 3x² माइनस फिर √2x प्लस 1, क्या होगा? 1। अब कितना बच्चा पूछता है सर बाटा में जो है 3 कहा गया? तो बाबू शून्य लेंगे यहाँ 0, 0 शून्य में 0 लेंगे, 0 से 3 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? 0। यह हो जाएगा आंसर हम लोग का। थर्ड है 0,5। क्या है? 0,5। 0 जो है बाबू, 0 जो है या क्या है? अल्फा प्लस बीटा का मान, तो पूछेगा कितना होगा? 0 होगा, और √5 है यानी अल्फा गुणे बीटा का मान होगा √5 होगा, क्या होगा? √5। अब यहां लिखेंगे शून्य को का योग फल अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। शून्यकों का योगफल, योगफल मतलब होता है जोड़, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा? 0। अब यहां लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा। शून्यकों का गुणनफल होता है गुणा, गुणनफल मींस गुणा, अल्फा गुणे बीटा बराबर √5। सूत्र है हम लोग का क्या? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा गुणे बीटा। बाबू देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बाबू? 0 है, या 0 लिखेंगे कोष्ठक x प्लस अल्फा गुणे बीटा का मान कितना है? √5। कितना है? √5। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 0 इंटू x प्लस अल्फा गुणे बीटा का मान 5, तो x² देखिए 0 से x तक गुणा होगा 0 प्लस √5, कितना होगा? √5। अब बाबू 0 नहीं लिखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सिर्फ संख्या लिखेंगे x² प्लस √5, x² प्लस √5, क्या आंसर है? देखिए फोर्थ क्वेश्चन है 1,1। क्या है? 1,1। तो 1 जो है फर्स्ट जो 1 है शून्यकों का योगफल है अल्फा प्लस बीटा का। कोई कहेगा कि सर इसको गुणनफल क्यों नहीं मानेंगे? प्रश्न दिया है
कि संयोगों का योगफल पहला का दिया है योग यानी अल्फा प्लस बीटा, दूसरा दिया है गुणनफल, इसीलिए इसको अल्फा प्लस बीटा मानेंगे, दूसरा को अल्फा गुणे बीटा मानेंगे। अब यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, लिखेंगे शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, कितना हो जाएगा 1। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 1। अब यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणे बीटा बराबर 1 दे दिया है। देखिए यह जोगफल हो गया, यह हो गया गुणनफल हो गया, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा गुणे बीटा बराबर 1। सूत्र क्या है बाबू, यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा गुणे बीटा, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा गुणे बीटा। x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1 है, यहाँ 1 लिखेंगे, इंटू है x, अल्फा गुणे बीटा का मान 1, क्या होगा 1 होगा। x स्क्वायर 1 x से गुणा होगा x प्लस 1, यह क्या हो गया हम लोग का आंसर हो गया। देखिए बाबू लोग क्वेश्चन नंबर क्या है, हाइट है बच्चा लोग, क्वेश्चन क्या है हाइट है। यह -1/4 ये क्या हो गया शून्यकों का जोड़ हुआ, क्या हुआ शून्यकों का जोड़ हुआ, या शून्यकों का गुणनफल हुआ, तो गुणनफल माने गुणा, जोगफल माने जोग। अब यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, इसको लिखेंगे शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4। शून्यकों का जोगफल कितना दिया है -1/4, माइनस यानी लिखेंगे बीटा -1/4, कितना है -1/4। शून्यकों का जोगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4। यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर 1/4। शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर 1/4। शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा गुणे बीटा बराबर 1/4। 1/4 क्या है 4 है। सूत्र यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा गुणे बीटा। x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा गुणे बीटा। x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 1/4, यानी -1/4 इंटू x प्लस अल्फा गुणे बीटा का वैल्यू दिया है 1/4 दिया है, कितना दिया है 1/4। अब यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा बाबू प्लस हो जाएगा, क्या होगा प्लस 1 से x ले गुणा होगा x/4, 1 x से गुणा करेंगे x/4 प्लस 1/4 बटा पे लिखेंगे 1 4 4 एलसीएम कितना होगा 1 4 4 एलसीएम होगा 4 होगा, 1 4 4 एलसीएम कितना होगा 4 होगा। 4 से x स्क्वायर से गुणा करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 4 से 4 क्या हो जाएगा कट जाएगा
क्या बचेगा x प्लस 4 से 4 कटेगा 1, क्या हो जाएगा 1। अब देखिए ऊपर वाला लिखेंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब 4 कहाँ चल जाएगा, यहाँ शून्य के लगे 4 से 0 से गुणा होगा कितना हो जाएगा 0। यह हमारा आंसर है। और 6 क्वेश्चन है 4,1 यानी 4 जो हो गया शून्यकों का जोड़ है, क्या है शून्यकों का योगफल है, और 1 है शून्यकों का गुणनफल है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल यानी शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 4। शून्यकों का योगफल भी होता है जोड़, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा 4। यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या लिखेंगे अल्फा गुणे बीटा बराबर कितना होगा 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर 1। सूत्र है x स्क्वायर, क्या सूत्र है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा गुणे बीटा। x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा गुणे बीटा। x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 4 इंटू x प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान है 1। x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 4 इंटू x प्लस अल्फा गुणे बीटा। यह हमारा बाबू आंसर 2.2 कंप्लीट हो गया।